Welcome everyone. We will study the basic points of exercise 5.2 in this video. तो इसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस का जिक्र किया गया है। इंटरसेक्टिंग लाइंस जैसे टू लाइंस इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। अगर टू लाइंस को कोई थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करे अलग अलग पॉइंट्स पर तो उसको ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। अगर ये एल एम टू लाइंस हैं और एन लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है अलग अलग पॉइंट पर तो ये ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। अगर एल एम लाइंस को एल एंड एम लाइंस को एन एक ही पॉइंट पर मीन्स दोनों लाइन को अगर एक ही पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे तो इसको ट्रांसवर्सल लाइन नहीं कहा जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर थ्री लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है लाइक दिस तो वो अलग अलग थ्री पॉइंट्स पर तीनों लाइन को इंटरसेक्ट करेगी तो ही वो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। अब ट्रांसवर्सल लाइन से रिलेटेड कुछ एंगल्स की प्रॉपर्टीज हम स्टडी करेंगे। एंगल्स के कुछ पेयर्स बनते हैं। सपोज करो हमें ये लाइंस दी गई हैं, मैं इस साइड बना लेता हूं। एक लाइन है L और एक लाइन है M और A लाइन इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इस तरह से यहां पर अलग अलग 8 एंगल्स बनते हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 एंगल्स बनते हैं यहां पर। अब इन एंगल्स में जो सेम डायरेक्शन में हो, जैसे यहां पर 1 है इस डायरेक्शन में है मीन्स ऊपर की तरफ है और लेफ्ट साइड में है, यहां पर 5 भी उसी डायरेक्शन में है, तो ये दोनों एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। कौन से एंगल? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल 1 एंड 5 सेम डायरेक्शन में है, एंगल 1 एंड एंगल 5। उसके बाद आप देख सकते हो कि एंगल 2 की डायरेक्शन में एंगल 6 है, तो ये भी कोरस्पॉन्डिंग का पेयर बनेगा, एंगल 2 एंड एंगल 6। 3 की डायरेक्शन में 7 है, एंगल 3 एंड एंगल 7 कोरस्पॉन्डिंग हुए। 4 की डायरेक्शन में एंगल 8 है, तो एंगल 4 एंड एंगल 8 ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हुए। अब उसके बाद इसी तरह से और भी यहां पेयर बनते हैं। एक्सटीरियर एंगल्स, ये तो पेयर्स की बात थी। एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं? जो इन दोनों लाइन से बाहर हैं, मींस एल एम के अंदर कुछ एंगल हैं और कुछ एंगल बाहर हैं। एक्सटीरियर जैसे नाम से ही पता लग रहा है, एक्सटीरियर एंगल्स। तो बाहर कौन कौन से एंगल हैं? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। ये पेयर्स में नहीं है, डायरेक्ट लिखा जा रहा है इनको। ऐसे ही जो एंगल इंटीरियर पार्ट में होंगे, अंदर होंगे, एल एंड एम के अंदर जो हैं उनको कहेंगे इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं यहां पर? 3, 4, 5, 6, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। उसके बाद है इंटीरियर एक्सटीरियर के बाद अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, मींस जो ट्रांसवर्सल लाइन के आइदर साइड्स में हो, मींस एक राइट साइड में हो एक लेफ्ट में हो। तो यहां पर 3 एंड 6, 5 एंड 6 भी अल्टरनेट है, मगर हम 3 एंड 6 का पेयर लेंगे यहां पर, मींस अपोजिट, मींस 6 यहां पर है, 6 के अपोजिट 3 है यहां पर। अल्टरनेट इंटीरियर। तो यहां पर 2 पेयर्स बनते हैं, 3 एंड 6 का पेयर है, एंगल 3 एंड एंगल 6।
और दूसरा जो पेयर बनता है वो है एंगल 4 एंड एंगल 5 का। तो इसी तरह से जैसे अल्टरनेट इंटीरियर हुए, अल्टरनेट एक्सटीरियर भी होंगे। मीन्स एक्सटीरियर पार्ट मीन्स एल एम में से बाहर हो, 1 2 7 8 में से हो मतलब, और वो अल्टरनेट हो ट्रांसवर्सल की आइदर साइड। ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड 8 है तो दूसरी साइड 1 है, तो 8 एंड 1 एक पेयर बनता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स 1 एंड एंगल 8, एंगल 1 एंड एंगल 8। दूसरा पेयर है एंगल 2 एंड एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 7। अब इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड के इंटीरियर एंगल मींस 4 एंड 6 है, जैसे ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में है, दोनों राइट साइड में है। इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल 4 एंड एंगल 6। दूसरा पेयर है एंगल 3 एंड 5। ट्रांसवर्सल लाइन यहां पर है, 3 एंड 5 एक ही साइड में है, एंगल 3 एंड एंगल 5। इसी तरह से इंटीरियर जैसे हमने लिखे, एक्सटीरियर भी हम लिख सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ same side of transversal टू एंड 8 सेम साइड में है, एंगल 2 एंड एंगल 8, उसके बाद एंगल 1 एंड एंगल 7। अगर ये पेयर्स एल एंड एम पैरेलल लाइंस के बाद हो तो कुछ और प्रॉपर्टीज यहां बनती है। अब वो प्रॉपर्टीज हमें करनी है। लेट एल एंड एम टू पैरेलल लाइंस। एक लाइन एल है और इसके पैरेलल है लाइन M। एंड N इज ट्रांसवर्सल लाइन। तो फिर से यहां पर एंगल्स के नाम 8 एंगल्स यहां बनते हैं, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अगर L M के पैरेलल है, इफ L इज पैरेलल टू M, पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं कोरेस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कोरेस्पोंडिंग एंगल यहां इक्वल होंगे, एंगल्स आर इक्वल। तो अब हमें यह देखना है कौन किसके इक्वल आएगा। 1 5 के कोरेस्पोंडिंग है तो यहां होगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। उसके बाद आप देख सकते हो 2 6 के कोरस्पॉन्डिंग हैं, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 7। तो 4 पेयर्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के हैं, वो आपस में मेजरमेंट में इक्वल होंगे। दूसरा पॉइंट, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। एंगल 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है 6, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा। पॉइंट 1 था ये,
सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट देखिए, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इसमें इक्वल आएंगे। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। एंगल 1 एंगल 7 के इक्वल होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7। फिर एंगल 2 एंगल 8 के इक्वल होगा। जो सेम साइड में है, इंटीरियर है, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में है, उनका टोटल 180 होता है। इसका मीनिंग क्या होगा? इंटीरियर एंगल्स of same sides of transversal are सप्लीमेंट्री मीन्स 180 आएगा टोटल। इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड कौन से हैं? एंगल 4 एंड एंगल 6। तो एंगल 4 में एंगल 6 प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, और एंगल 3 एंड 5 सेम साइड में हैं। एंगल 3 में अगर एंगल 5 प्लस करेंगे तो भी 180 डिग्री आएगा। अब इसी तरह से एक्सटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, exterior angles of same side of transversal are supplementary। एक्सटीरियर में है 2 एंड 7 सेम साइड में है, और एक्सटीरियर में है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो एंगल 2 में एंगल 7 प्लस करेंगे 180 डिग्री आएगा। इसी तरह से एंगल 1 में एंगल 8 प्लस करें, एंगल 1 प्लस एंगल 8, ये भी 180 डिग्री आएगा। और वर्टिकली अपोजिट तो आप पहले से देख चुके हो, एंगल 1 4 का वर्टिकली है, ये इक्वल आएगा। अब अगर यहां तो पैरेलल दिया हुआ है तब ये प्रॉपर्टीज है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको इन प्रॉपर्टीज में से कोई एक कंडीशन दे दी गई है, तब हम कह सकते हैं कि एल एम के पैरेलल है। सपोज करो क्वेश्चन में दिया गया कि जो एंगल 2 है वो है 80 डिग्री, और यहां एंगल 6 ये भी 80 डिग्री दे दिया गया, तब हम कह सकते हैं कि एल एम के पैरेलल है। मीन्स क्वेश्चन में एल पैरेलल एम नहीं दिया हुआ, एंगल्स दिए हुए हैं, हमसे पूछ लिया जाएगा कि पैरेलल है या नहीं, तब हम बता सकते हैं कि कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होने की वजह से, एंगल इक्वल होने की वजह से एल एम के पैरेलल हैं। इसी तरह से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल दे दिए जाएं, एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल दे दिए जाएं, या इन 4th एंड 5th में से, इन 4th एंड 5th प्रॉपर्टी में से कोई कंडीशन दे दी जाए, तब हम कहेंगे कि एल एम के पैरेलल है। सो यूजिंग दीज पॉइंट्स वी कैन सोल्व एक्सरसाइज 5.2 इजीली।